Hello friends, welcome to S Chemistry channel. Today we will do Unit 2nd Structure of Atom, in which we study about the discovery of electron, then charge to mass ratio of electron and charge on electron. Let's start. हमने पढ़ा डाल्टन ने 1808 में क्या दी थी भाई? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी. क्या दी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने उसमें क्या बताया कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है भाई? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, दैट इज इंडिविजिबल पार्टिकल बोल सकते हैं हम उन्हें. क्या? इंडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज एटम. मैटर जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज एटम. तो यानी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन इसके बाद क्या हुआ? डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो स्टडी की और उन्होंने बताया कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है. जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है. एटम जो है फर्दर डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, या हम कह लें कि सब एटॉमिक पार्ट जो हैं कौन कौन से हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है इनसे बना हुआ है एटम. देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, लेकिन ये नहीं कि एटम सिर्फ इनसे ही बना होता है. अब तक जो डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग 35 जो है सब पार्टिकल्स हैं. सब पार्टिकल्स किसके अंदर भाई? एटम के अंदर 35 सब पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बना हुआ है. लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और इन्हीं की डिस्कवरी अब हम देखेंगे कैसे हुई डिटेल में. लेट्स स्टार्ट. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले ये पता लग चुका था कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा था? एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसमें ये स्टडी किया जा रहा था कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है किसके अंदर? गैस के अंदर. तो उसमें एक इस तरह का सेटअप किया गया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या है, एक एक ग्लास ट्यूब ली गई थी जो कि दोनों तरफ से क्या थी? सील्ड थी. ये इस टाइप की ग्लास ट्यूब, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक लगा हुआ है क्या? वैक्यूम पंप. क्लियर. यहाँ पे 2 आपकी मेटल इलेक्ट्रोड लगाई गई हैं. एक का नाम लिया है कैथोड और एक है एनोड. ठीक है. जो कनेक्टेड है किससे? हाई वोल्टेज से. क्लियर. और यहाँ जो इस ट्यूब के अंदर क्या है? गैस है लो प्रेशर पे. ये वैक्यूम पंप इसलिए है ताकि यहाँ का प्रेशर मेंटेन किया जा सके. ठीक है. अब जो हाई वोल्टेज है उसके जो है नेगेटिव पार्ट को जो है जिस कैथोड जिससे जोड़ा गया इलेक्ट्रोड से, मेटल इलेक्ट्रोड से, उसे हमने बोला कैथोड. और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्ट है ना, ये नेगेटिव हो गया. तो ये पॉजिटिवली चार्ज आपकी इलेक्ट्रोड है, इसको बोला गया एनोड. ठीक है. इस तरह का जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ. अब उन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज अप्लाई की. हाई वोल्टेज अप्लाई करने से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एमीटर जो अटैच था उस पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा था. इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है. अब इसका पता करने के लिए कि वो क्या फ्लो हो रहा है और कहाँ से, कैथोड टू एनोड हो रहा है या एनोड टू कैथोड, उन्होंने क्या किया? कैथोड जो है उसकी में क्या कर दिया? एक होल कर दिया इस तरह. ठीक है. और इसकी जो बैक साइड पे ट्यूब पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो इसलिए कही क्योंकि वो फ्लोरिसेंस शो करता है, यानी कि शाइन करेगा. अगर इस पर कुछ स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करने लगेगा? शाइन करने लगेगा. फिर उन्होंने हाई वोल्टेज फिर से अप्लाई की. अब देखा कि ये तो शाइन कर नहीं रहा था, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लो नहीं हो रहा, इसके अंदर जा नहीं रहा है इसका मतलब. तो फिर अब की बार उन्होंने क्या किया? एनोड पर एक होल कर दिया इस तरह. ठीक है. और यहाँ बैक साइड पे वही जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. अब फिर हाई वोल्टेज अप्लाई की. अब देखा कि यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो शाइन करने लगी. इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से जो है वो जा रहा था, जो किस पे? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा था, जिसे वो क्या कर रहा है? शाइन. यानी कि कुछ रेस जो हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए उनका नाम दे दिया उन्होंने कैथोड रेस.
अब उन्होंने इन रेज का जो है, इससे जो निकल रही है कैथोड से, इनका नेचर पता करने के लिए क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसके जो ये निकल रही थी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया। इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पार्ट। फिर उन्होंने देखा कि जो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेस थी उस पर कैसा चार्ज था भाई, नेगेटिव होगा, तभी तो वो किसकी, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, है ना। तो इसका मतलब कैथोड जो रेज हैं वो जिस भी पार्टिकल से बनी हुई हैं उन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, किससे पता चला, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के से। फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है व्हील रख दिया। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया उन्होंने, और देखा कि यहाँ से जो रेज पास हो रही थी, यहाँ इसकी क्या बन रही थी, एक शेडो बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है भाई, इसकी शेडो बन रही थी इसके अपोजिट ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेज है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है। भाई इसी तरह पास हो रही है तभी तो इसकी शेडो यहाँ बनी, नहीं तो ऐसे पास हो जाती तो कहाँ शेडो बन जाती है ना, इधर से ऐसे निकल जाती। तो ये स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है तो इसकी शेडो बन गई। तो इसका मतलब जो कैथोड रेज है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक यहाँ पे व्हील टाइप में रख दिया। क्या रख दिया भाई, व्हील रख दिया टाइप से, जो मूव कर सके। तो यहाँ से रेस पास की तो देखा कि ये मूव कर रहा था, घूमने लग गया इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ ये रेस जो है पार्टिकल से बनी है, जो इसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इससे टकरा रहा है, तभी तो ये मूव करेगा। ऐसे ही मूव नहीं करेगा ना कुछ इस चीज़ से टकराएगी तभी तो ये मूव करेगी। तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड रेस पास जब हुई तो ये जो है मूव करने लग गया। इसका मतलब कैथोड रेस क्या है, कुछ ना कुछ पार्टिकल से बनी हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वहाँ पे भी उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया कि ये कैथोड रे जो है डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इस तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या है, कैथोड के नेचर का पता किया। अब हम इसको समराइज करते हैं कि कैथोड की क्या प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई। तो क्या प्रॉपर्टीज हुई भाई कैथोड की, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखो हमने पहला एक्सपेरिमेंट क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, उससे क्या पता चला था कि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होगी। सेकंड हमने क्या किया कि आपका जो बीच में हमने क्या रख दिया था, एक ऑब्जेक्ट रख दिया था जिससे उसकी क्या बन रही थी, शेडो बन रही थी। इससे क्या पता चल रहा था, शेडो कब बनती है, जब स्ट्रेट लाइन में रेज आ रही हो, है ना। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थर्ड हमने क्या बताया एक्सपेरिमेंट कि व्हील रख दिया था और वो क्या करने लग गया था, मूव करने लग गया था। इसका मतलब जो कैथोड रेज है मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है। कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी वो क्या है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसका मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज है और वो चार्ज क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमें किससे पता चली, इस एक्सपेरिमेंट से पता चली। अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से बनी हुई है, और जो कि क्योंकि मटेरियल पार्टिकल बोला है ना, तो मटेरियल से बनी हुई है, यानी कोई कोई स्पीसीज है, मटेरियल है वहाँ पे, और क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल called
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। की जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स से बनी हुई हैं जिन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ कि जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड ली, जो इलेक्ट्रोड हमने दिखाई दे रही थी ना वहाँ पे, उनको चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, कभी कोई मेटल की ली, कभी कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ऐसे ही गैस को भी चेंज करते रहे और परफॉर्म करते रहे। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर टाइम जो चार्ज टू मास रेशियो था, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, और उसकी वैल्यू क्या थी, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो ये आ रहा था उसका चार्ज टू मास रेशियो, किसका, इलेक्ट्रॉन का। मिलिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड दिया, ऑयल ड्रॉप मेथड, जिससे हमें पता चला कि चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या है वो देखते हैं हम। देखो, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक प्लेट लगा दी बीच में, उसके बीच में क्या कर दिया, एक स्मॉल होल कर दिया जिसमें सिर्फ वन टाइम में एक ही ड्रॉप जा सके। ठीक है, यहाँ लगाया उन्होंने एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या करता है, ये ऑयल है, ऑयल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक सोर्स से एक्सरे पास कर रहा था। ठीक है, यहाँ टेलीस्कोप ऐड कर दिया उन्होंने जिससे ये इसकी मूवमेंट वगैरह को देख सके। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो प्लेट है ऊपर वाली, उसको तो पॉजिटिव पार्ट से, जो वोल्टेज का पॉजिटिव पार्ट है उससे कनेक्ट कर दिया, और नीचे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ से उन्होंने क्या बनाई, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स आगे भी। अब क्या है, ये ड्रॉप जो है इस होल के थ्रू कहाँ जाएगी, नीचे चली गई। ठीक है, अब जैसे ये नीचे गई ना, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, एक्सरे पास की। तो एक्सरे क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से बनी होती है, तो क्या है, इस ड्रॉपलेट पे क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। अब इस पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ वोल्टेज अप्लाई की, तो ये कहाँ चला जाएगा, अभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और लेकिन हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल पार्टिकल से भी बना हुआ होता है ना, मटेरियल पार्टिकल होता है एक तरह से, तो वो क्या है, उसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा, और वो क्या है, नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नीचे की तरफ भी आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा, और जो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऊपर अट्रैक्ट होगा। तो ऊपर कौन इसको खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये क्या हो गया, एक स्टेशनरी हो गया, एक जगह अपना क्या है, यहाँ पे ही रह गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको मास को डिटरमाइन कर लिया, और साथ में ही इसके जो जो ये वोल्टेज अप्लाई किया गया था, चार्ज वगैरह, तो उससे इसके चार्ज को भी क्या कर दिया, मेज़र कर लिया। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो ड्रॉपलेट है उस पे जो चार्ज है हर टाइम वो मल्टीपल होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम का। ठीक है, यानी कि इसका कभी 1 टाइम आ रहा है, कभी 2 टाइम आ रहा है, कभी 3 टाइम आ रहा है, यानी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। और यही क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर एक कम से कम चार्ज कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मल्टीपल शुरू हुआ, इसका 2 टाइम्स, कभी इसका 3 टाइम्स, इसका मतलब जो एक्सरेज जो इसके ऊपर जा रही थी ना ड्रॉपलेट पे, कभी तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसके ऊपर जो है अटैच किया, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो 4 टाइम्स आ गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो 4 टाइम्स बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 टाइम्स बन गया, है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो मिनिमम चार्ज है वो कितना था आपका, -1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये किस पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, -1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता चल चुका था, और चार्ज टू मास रेशियो भी जे थॉमसन ने निकाल लिया था, है ना। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। कैसे, जो चार्ज था डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पे, अभी हमने निकाला ना,
मिलिकन ड्रॉप मेथड से 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो जो है जे थॉमसन ने निकाला था 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये निकाला था चार्ज टू मास रेशियो। अब इससे आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना आ गया, 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह चार्ज भी हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, और मास भी इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।